जिस तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान की सड़कों पर मिठाइयाँ बटी थीं, जिसे इस्लामी हीरो बताकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पेश किया था, आज वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सही सुना आप लोगों ने, वही तालिबान। बॉर्डर पर गोलियों की गड़गड़ाहट है, आसमान में बम बरस रहे हैं और दोनों इस्लामी भाई अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ इन दोनों लोगों के बीच में जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? कैसे दो भाई अब दुश्मन बन गए हैं? तो आइए दोस्तों, इस पूरे किस्से को सुनते हैं शुरुआत से, सुकून से। पाकिस्तान की वो मिठाई जो जहर बन गई। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तब पाकिस्तान खुशियों से झूम उठा। नेता ठहाके मार रहे थे, फौज जश्न मना रही थी और सड़कों पर मिठाइयाँ बट रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अब काबुल में उसकी कठपुतली सरकार बन गई है। वो चाहे जैसे अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ अपने एजेंडे के लिए। लेकिन दलचट पाकिस्तान शायद भूल गया था, जिस सांप को पालो एक दिन डसता जरूर है। अब समझिए, अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान, टीटीपी में फ़र्क। अफगान तालिबान पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता था, यानी अफगान राष्ट्रवादी मकसद। लेकिन टीटीपी पाकिस्तान की सरकार को गिराकर वहां शरिया लागू करना चाहता था, यानी तालिबान पाकिस्तान के लिए भाई नहीं, बम था। जब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, तब टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। वहां हजारों लोग मारे गए और कई अफगानिस्तानी वहां से भागे, और अफगान तालिबान ने इन भागे हुए लड़ाकों को अपनी शरण दी। और दोस्तों, यहीं से पाकिस्तान तालिबान की दुश्मनी की जड़ें फैलने लगी। 2021 में जब तालिबान फिर से सत्ता में आया, तब पाकिस्तान ने सोचा अब तो जीत हमारी ही होगी। लेकिन हुआ क्या? इसके उल्टा। तथा तालिबान ने टीटीपी को सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने टीटीपी को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और ठिकाने भी दिए। और इसका परिणाम क्या हुआ? 2022 से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बढ़ गए, सैकड़ों सैनिक मारे गए और वरिष्ठ नागरिक भी मारे गए इसमें। यानी साफ शब्दों में अगर समझें तो जिस आग को पाकिस्तान ने जलाया था, अब उसी आग में वो खुद ही फंस गया है। 2023 में पाकिस्तान ने एक और बड़ी गलती कर दी। उसने 10 लाख अफगानिस्तान के नागरिकों को जबरदस्ती देश से निकाला। कईयों को मारा गया, उनके घर जलाए गए और औरतें और बच्चे सर्दियों में सड़क पर आ गए। इसी को पाकिस्तान ने कहा ये सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा ये इस्लामी भाईचारे का विश्वासघात है। और यहीं से तालिबान ने पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लिया और आज तालिबान वही भाईचारा जलाकर राख कर चुका है। अब जरा असली जहर समझिए। 1893 की दुरान लाइन, 2640 किलोमीटर लंबी सीमा जो ब्रिटिश राज ने खींची थी। इस सीमा ने पश्तूनों और बलूचों को 2 हिस्सों में बांट दिया और अफगानिस्तान आज तक इसे नहीं मानता है। तालिबान इसे इस्लाम विरोधी दीवार कहता है। तथा पाकिस्तान ने बाड़ लगाई और तालिबान ने तोड़ दी। और अब ये लाइन नक्शे की रेखा नहीं, खून और बारूद की रेखा बन चुकी है। और इन सब मामलों को देखते हुए तालिबान ने भारत की तरफ अपना रुख किया तथा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। दोनों की बातचीत में भारत ने काबुल में फिर से एम्बेसी खोलने की बात कही और तालिबान ने कहा अफगान की ज़मीन किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये बयान सुनकर पाकिस्तान के सीने पर तीर सी जा लगी। अब तालिबान भारत से दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि उसे आर्थिक मदद और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए और भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर है। अब भारत अफगानिस्तान से सीधे व्यापार कर सकता है, चाबहार पोर्ट के जरिए, और पाकिस्तान के रास्तों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अब इसमें सऊदी अरब को देख लीजिए, सऊदी अरब इसमें क्या खेल खेल रहा है। सऊदी अरब ने 2025 में पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट तो लिया, लेकिन असल में वो पाकिस्तान को बस चपरासी मॉडल में रखेगा। थोड़ा पैसा, थोड़ा हथियार और थोड़ा बयानबाजी। सऊदी अरब जंग में नहीं उतरेगा, क्योंकि उसे भी ईरान और अपने विजन 2030 की चिंता है। सऊदी अरब और कतर दोनों कह रहे हैं कि अपना मसला खुद सुलझाओ, हमसे कोई मतलब नहीं भाई, खुद देख लो अपना उधर। और इस पूरे खेल का नतीजा साफ है, पाकिस्तान 2 मोर्चों पर फंसा है।
अंदर से टीटीपी के हमले और बाहर से तालिबान का तमाचा। तालिबान अब ईरान के करीब है तथा भारत के लिए ये रणनीति अवसर और सावधानी का समय भी है, क्योंकि इस आग की चिंगारी दक्षिण एशिया तक पहुंच चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबक यही है, जिस आग से आप दूसरों को जलाना चाहते हैं वही आग एक दिन आपके भी घर को राख कर देती है। और आज पाकिस्तान भी उसी आग में झुलस रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही है तालिबान और पाकिस्तान की भाई से दुश्मन बनने तक का सफ़र। और अब आप बताइए, क्या भारत को तालिबान से रिश्ते मजबूत करने चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अफगानिस्तान।